जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी का। मेरे पास बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करी, अपना शुक्राना करी। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूं अपनी फीलिंग्स को, जो मैं महसूस करती हूँ गुरु जी के लिए, मैं उसको वर्ड्स में कैसे बयां कर पाऊंगी या अपने मन की बात को कैसे बोल पाऊंगी, वो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं डरती थी। बट चलो, मेरे पास बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं अब आपके सामने अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे गुरुजी महाराज जी मुझसे बुलवाएंगे, मैं वैसे वैसे आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत टाइम से जानती हूँ। मतलब मैं जैसे कहीं बाहर जाती थी, गाड़ी में उनका जय गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ, या फेसबुक पे जैसे उनका स्वरूप आता था उसमें मैसेजेस लिखे होते थे। मेरे फ्रेंड्स या जानने वाले उस पे उन पे कमेंट्स करते थे, जय गुरुजी लिखते थे। मैं देखती थी बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कौन से गुरुजी हैं, लोग इतना क्यों मानते हैं इनको। तो एक बार क्या होता है कि मेरी बहन और मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा और वहां पर लंगर प्रसाद ले आइयो, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, देखती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड वो नहीं मानते थे, वो मुझे कभी भी नहीं लेकर गए। मैंने उनको एक दो बार ऐसे ही बोला कि चलो चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी अपने जो हम जिनको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तुम उन्हीं पे ही विश्वास रखो। ठीक है, ऐसा चलता रहा। लेकिन एक बार क्या होता है, 2018 में मेरी सिस्टर गुरुजी के मंदिर जाती है। तो उसको वहां पर गुरुजी के मंदिर से एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप मिलता है, येलो चोले में। तो वो मंदिर स्वरूप हमारे घर में अपने कमरे में आके दीवार पे लगा देती है। तो मैं देखती हूँ कि इसने ये स्वरूप दीवार पे लगाया हुआ है, तो मैं ऐसे बस हाथ जोड़ देती हूँ और मैं कुछ उससे पूछती हूँ कि तू मंदिर गई थी, तुझे कैसे मिला ये वो। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने लंगर प्रसाद भी करा, मैं मंदिर भी गई, और तू भी जाइयो एक बार, कभी ना कभी जब भी तुझे मौका मिले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है, स्वरूप लगा हुआ था कमरे में। मैं जब भी अपनी मम्मी के घर जाती थी, मेरी मैरिज हो चुकी थी, मैं जब भी अपनी मम्मी के घर जाती थी, मैं जब भी अपनी मम्मी के घर जाती थी, उनका स्वरूप देख के हाथ जोड़ देती थी और बस ठीक है। धीरे-धीरे मेरा उनसे मतलब कनेक्शन अभी भी नहीं जुड़ा था। तो एक बार क्या होता है कि 2020 में मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरी दोनों फैमिलीज़ के बीच में, मेरे इन-लॉज़ में और मेरे मम्मी की साइड में। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत रोती थी, परेशान होती थी। मतलब मन करता था कि कहीं भाग जाऊँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बार क्या होता है कि मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा, तू गुरुजी को मानना स्टार्ट कर, देख तेरी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे कैसे सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का नेचर था ना संगत जी, वो बहुत ही मतलब अलग टाइप का नेचर था। मतलब अभी भी है, बट अब थोड़ा-सा उनमें चेंजेस आने लगे हैं। जैसे वो मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं मानते थे, मेरी सिस्टर को इतना नहीं मानते थे। मैं अपने घर जाती थी तो भी मतलब आते थे, बट ज़्यादा बात नहीं करते थे उन लोगों से और अपने-अपने में ही रहते थे। मेरे मम्मी-पापा से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैं हमेशा सोचती थी, पूछती थी उनसे कि आप मेरे मम्मी-पापा से क्यों नहीं इतनी बात करते हो? क्यों उनसे इतने कटे-कटे रहते हो? या मेरी सिस्टर से, उन्हें मतलब मेरे मम्मी-पापा ज़रा-सा भी कुछ कहते थे या कुछ करते थे तो उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे 2020 में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मेरी सिस्टर की उन दिनों मैरिज भी थी नवंबर 2020 में। तब उसने मुझे कहा था कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा और देखती धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेगी। तो मेरे मन में आ गया था कि मुझे गुरुजी के मंदिर में जाना है। बट मैंने इतना नहीं सोचा था, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यार कैसे जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर, मुझे बता, मैं जाना चाहती हूँ अपने बर्थडे पे। मेरा बर्थडे मार्च 18 मार्च को आता है। तो उसने कहा कि चलो देखती हूँ, अगर तेरे बर्थडे वाले दिन अगर टोकन मिल जाता है, तो तू उस दिन चली जाइयो।
क्योंकि उस टाइम पे कोविड टाइम चल रहा था 2021 में। तो मेरी सिस्टर और ब्रदर बोलते कि इस टाइम तो टोकन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत-बहुत महीने से लोग लग जाते हैं, बहुत-बहुत दिनों से लोग लग जाते हैं टोकन लेने। तुझे एकदम से मैंने शायद 8-10 दिन पहले ही उसको बोला था कि यार मेरे बर्थडे वाले दिन का टोकन ले ले अगर मिल जाए तो, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कैसे लेते हैं। तो मेरी सिस्टर कहती चल मैं देखती हूँ मिलता है तो, वैसे बहुत मुश्किल है मिलना, बट चलो ट्राई करती हूँ। तो उसका मेरे बर्थडे से 1-2 दिन पहले मेरे को 1 दिन शायद पहले मुझे बोलती है कि देख टोकन मिल गया है, 2 जनों के लिए मैंने टोकन ले लिया है। अब तो तू कल बड़े मंदिर जाइयो अपने बर्थडे वाले दिन और अब मना मत करियो। तो संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ कि अरे वाह! मेरे को मंदिर जाना है। बट मैं इतना कनेक्शन उनसे नहीं, मतलब मेरा गुरुजी से था, गुरुजी मुझे माफ़ करिए। लेकिन बस मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे बड़े मंदिर जाने को मिल रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो तू अकेली चली जाइयो। बट यहाँ से अकेले जाना तो बहुत, जैसे मेरे घर से बहुत दूर है छतरपुर बड़े मंदिर, तो मैंने अपनी मदर से पूछा तो मेरी मम्मी ने हाँ कर दी जाने के लिए, तो मैं अपनी मम्मी के साथ अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ से मुझे लंगर प्रसाद मिला, वहाँ पर उस टाइम पे पैक्ड होके मिलता था लंगर प्रसाद। तो मैंने उस लंगर प्रसाद को थोड़ा-सा तो रास्ते में खा लिया था, थोड़ा-सा अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के लिए छोड़ दिया था कि थोड़ा-थोड़ा वो भी चख लेंगे। तो मैं घर आती हूँ, मैं मतलब मेरा बर्थडे था उस दिन, उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत घूमने-फिरने चली जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। फिर क्या होता है गुरुजी में धीरे-धीरे ना मुझे ना गुरुजी के लिए ना कनेक्शन होने लग गया था। 2021 के मार्च के बाद से मैं धीरे-धीरे उन्हें मानने लग गई थी। मेरी मम्मी ना हर मंडे को, मतलब हर महीने के मंडे को एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। तो मेरा भी मन करता था तो मैं कई बार कहती थी अपने हस्बैंड को कि मुझे जाना है, तो मुझे मना कर देते थे कि नहीं जाना। तो मैं अपने मतलब इधर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जैसे ये लोग नहीं मानते थे, तो वो मेरे को जाने भी नहीं देते थे, मेरी मदर इन लॉ भी। तो क्या होता है गुरुजी 1-2 बार मैं शायद बीच में उनके साथ मम्मी के साथ जैसे अपनी मम्मी के घर रहने गई हूँ, तब चली गई बड़े मंदिर। तो ऐसे-ऐसे करके मैं कभी-कभी जाने लग गई, 2-4 6 महीने में 1 बार या कैसे भी मौका मिलता था। 2022 की बात है, शायद अक्टूबर की बात है या नवंबर की बात है 2022 की। मेरे सपनों में मैं देखती हूँ गुरुजी बिल्कुल सफ़ेद चोले पे, एकदम उनका जो सफ़ेद रंग का चोला है वो ढक के एकदम गुरुजी बैठे हुए हैं। पता नहीं मुझे ये सपना आता है और मैं उनकी संगत, जैसे उनकी संगत बैठी हुई है, मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई हूँ और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो गुरुजी मुझे पूछते हैं कि मतलब गुरुजी मुझे कहते हैं सोमवार आई, लंगर प्रसाद खाई, ऐसे करके वो मुझे कहते हैं। तो मैं ना गर्दन हिला देती हूँ कि जी गुरुजी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी जैसे जाने लग जाते हैं, उठ के तो उनके पीछे-पीछे लोग चलने लगते हैं, संगत चलने लगती है। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने अपना एकदम से हाथ मेरे सर पे रख देते हैं और वो चले जाते हैं और ये सपना मेरा खुल जाता है। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ सुबह उठ के, मैंने कहा ये क्या मुझे सपना आया, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सपने में, व्हाइट चोले में दर्शन दिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपनी बहन को और अपनी मम्मी को बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे मुझे गुरुजी का सपना आया। तो मेरी बहन कहती है तू तो बहुत लकी है कि तुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सपनों में आके। तो तू गुरुजी के मंदिर जाइयो और मंडे को ही जाइयो और लंगर प्रसाद खाकर आइयो जैसे उन्होंने बोला। तो मैं उसको कहती हूँ यार मैं चली तो जाऊँ, लेकिन यहाँ पर जैसे मेरे हस्बैंड है वो नहीं मानेंगे और यहाँ पर इन-लॉज़ हैं, वो नहीं मानेंगे, मैं कैसे जाऊँगी? तो मैं ना मन में मेरे रहता तो था कि मुझे जाना है, मंडे को ही जाना है, मंदिर जाना है मुझे। तो क्या होता है 2023 जनवरी 2 जनवरी को मंडे होता है। तो मैं दर्शन के लिए अपनी मम्मी के घर रहने गई हुई होती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी मेरे को है ना गुरुजी के दर्शन करने हैं और मैं मंडे को ही जाऊँगी क्योंकि उस टाइम पे न्यू ईयर का भी टाइम होता है। तो मेरी मम्मी भी मान जाती हैं क्योंकि उनको भी मंडे को ही दर्शन करने थे और न्यू ईयर के दर्शन करने थे। तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ से मेरे को समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब मिलता है। तो मैं खा लेती हूँ उसको, रास्ते में लड्डू प्रसाद मिलता है। मैं घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद ना संगत जी मुझे धीरे-धीरे कनेक्शन फ़ील होने लगता है गुरुजी का। मतलब मैं अपनी ना कोई भी छोटी-मोटी कोई भी बात होती है ना मैं गुरुजी से कहने लगती हूँ। और जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड के नेचर में भी ना थोड़ा-थोड़ा बदलाव आने लग गया था। जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए वो मतलब मेरे पेरेंट्स से
जैसे कनेक्शन कर पा रहे थे, वो बात कर पा रहे थे मेरे पेरेंट्स से, जैसे मैं चाहती हूँ कि अच्छे से बात करें मेरे पेरेंट्स से या मेरी सिस्टर से। जैसे 2020 के बाद उन्होंने बिल्कुल बात करनी बंद कर दी थी मेरे पेरेंट्स से या मेरी सिस्टर से, मेरे ब्रदर से। लेकिन जैसे-जैसे मैं देखती हूँ 1 डेढ़ साल के बाद ही वो धीरे-धीरे मेरे पेरेंट्स से, मेरे ब्रदर सिस्टर से वो नॉर्मल होके बात करने लगे थे, हँसी-मज़ाक करने लग गए थे। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया, तो मैं बस हर टाइम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हिमांशु है मेरे हस्बैंड का नेम, उनका थोड़ा-थोड़ा स्वभाव बदल रहा है मेरे परिवार के लिए, शुक्राना। तो क्या होता है, धीरे-धीरे मैं अपने अंदर भी बहुत परिवर्तन देखती हूँ। जैसे पहले मैं ना बहुत दब के, बहुत दबी हुई, जैसे मैं अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाती थी अपने ससुराल में, ऐसे रहती थी अपने इन-लॉज़ के साथ। जैसे अपनी मदर इन लॉ, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने कह दिया मैं वैसे मान जाती थी, जैसे मेरे हस्बैंड ने कह दिया मैं वैसे मान जाती थी। मतलब कोई चाहे वो गलत कह रहे हो, चाहे वो सही कह रहे हो, मैं अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाती थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं बोल पाती हूँ अपनी बात को नहीं रख पाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ ना, वैसे-वैसे मैं मतलब बोल्ड होती जा रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ, मैं अपने अंदर इतना चेंजेज़ महसूस कर रही हूँ कि मैं बोल्ड हो गई हूँ। मैं अब अपनी बात, मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं उस चीज़ को गलत बोलती हूँ। जो बात सही लगती है मैं सही बोलती हूँ। पहले क्या होता था, मैं हर बात को सही, हर बात को मानना, लेकिन अब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मेरे अंदर बहुत चेंजेज़ आ गए हैं। और भी मेरी लाइफ के छोटे-छोटे बहुत ऐसे सत्संग है गुरुजी महाराज के कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जैसे जो सोचती हूँ वो वैसा ही कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई है मेरे आस-पास, वो मेरी छोटी-छोटी सी बातों को भी सुन रहा है और छोटी-छोटी सी बातों को भी पूरा कर रहा है। मतलब मैं जो सोचती हूँ वो एकदम पूरा हो जाता है, वो तो या थोड़े दिनों में पूरा हो जाता है। जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह या फ़ेसबुक वगैरह खोलती हूँ तो गुरुजी के बड़े सारे मैसेजेस मेरे को आते हैं। तो मैं पहले सोचती थी कि यार ये मैसेजेस सही है कि भी नहीं, पता नहीं क्या मैसेजेस हैं। तो मैं बहुत सर्च भी करती रहती थी, बहुत सत्संग सुनती थी। तो काफ़ी लोगों को इस बारे में आता था कि भैया हम उनके पास ये मैसेजेस आते हैं, ये सही है ये मैसेजेस। गुरुजी 1-2 बार उन्होंने मेरे को गुलाब की खुशबू मुझे मेरे किचन में आई। एक बार मेरे को मेरे मंदिर में आई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैंने गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील करी उस टाइम पे। एक बार मैं कहीं जा रही थी तो मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। बट मैं सोचती रहती थी लोगों को सत्संग में बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं, खुशबू के भी दर्शन होते हैं। पर चलो धीरे-धीरे मेरे को ये भी हो रहा है, गुरुजी से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा, मेरे जीवन को उन्होंने बहुत सही दिशा दी है। मेरा जीवन, सच कह रही हूँ संगत जी, मेरा जीवन बहुत बदल गया है। मैं खुद बहुत बदल गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी धीरे-धीरे बदल रहे हैं। ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मेरा एक मैं आगे अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। आगे चल के मेरी लाइफ़ के और भी सत्संग होंगे, मैं और भी शेयर करूँगी संगत जी आप लोगों के साथ। मेरा एक सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी महाराज जी की कृपा से पूरा होने वाला है। वो मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑलवेज़ देयर विद मी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।